अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हमारे बहुत से दोस्त इस दिलचस्प हकीकत से बेखबर होंगे कि इस ज़मीन पर एक ऐसा मुकाम भी पाया जाता है जहाँ से माजी और मुस्तकबिल का फासला चंद कदम से ज़्यादा नहीं। यानी अगर आप चंद किलोमीटर मशरिक़ की जानिब सफ़र करें तो आप ज़माना माजी और मगरिब की जानिब जाएँ तो मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल तक रशिया रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, जिसकी सरहदें न सिर्फ एशियाई ममालिक बल्कि यूरोप के अलावा बरआज़म अमरीका तक भी फैली हुई थी। और ये वही मुकाम है जिसको माजी और मुस्तकबिल के दरमियान हद फासिल के तौर पर पहचाना जाता है। जबकि जोग्राफिया से दिलचस्पी रखने वाले अफराद जानते हैं कि इन दोनों ममालिक को बाहम मिलाने वाले इलाके दरअसल समंदर में मौजूद दो जजीरे हैं, जिनमें से एक अमरीका की मलकियत है जिसका नाम है लिटिल डायमंड, जबकि दूसरा जजीरा जो कि जिसामत में पहले से कहीं बड़ा है, इसे बिग डायमंड का नाम दिया गया है और इसको रशिया की हुदूद में तस्लीम किया जाता है। दोस्तों, इन दोनों जजीरों के दरमियान तकरीबन 3.5 किलोमीटर का फ़र्क है, जिसको बैनुल अक़वामी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी इलाका तस्लीम किया जाता है। जबकि ये दोनों जजीरे रशिया के इलाके साइबेरिया और अमरीकी रियासत अलास्का का हिस्सा हैं, और इनकी ये इनफरादियत भी तस्लीम की जाती है कि ये दोनों समंदर के इंतहाई गहरे हिस्से में वाक़ हैं, जो कि 12,000 फुट से भी ज़्यादा गहरा है। इसके अलावा ये अमरीकी जजीरा अलास्का के शहर व्हील्स के किनारे पर वाक़ है, जहाँ पर व्हील्स का हवाई अड्डा कायम है, जो इस जजीरे से 42 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम माजी की शहादत लें तो 16 अगस्त सन 1728 में एक रूसी बाशिंदे ने इन जजीरों को दरियाफ्त किया, जबकि सन 1832 में रशिया के एक शख्स ने इनको डिज़ाइन भी किया। चूँकि उस वक्त ये दोनों जजीरे रूसी मलकियत तस्लीम किए जाते थे, लेकिन फिर इसके 135 साल बाद रूसी हुकूमत ने अलास्का का इलाका अमरीका को फ़रोख्त कर दिया, जिसके साथ ये लिटिल डायमंड अमरीका की मलकियत में चला गया। मोहतरम नाजरीन, अगर दोनों जज़ायर के दरमियानी फासले को देखा जाए तो ये सिर्फ 4.25 किलोमीटर बनता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान हैरत अंगेज तौर पर वक्त का बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी अगर अमरीकी जजीरे पर 1 जुलाई की तारीख हो और रात के 12 बजे का वक्त हो, तो ऐन इसी वक्त रूसी जजीरे पर 2 जुलाई की तारीख और रात 7:30 बजे का वक्त होगा। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर कोई शख्स इनके दरमियान से मशरिक़ की जानिब सफ़र करेगा तो वो माजी, जबकि अगर कोई मगरिब की जानिब अपना रुख करेगा तो वो मुस्तकबिल में पहुँच जाएगा। और ख़वातीनो हज़रात, अब मुनासिब होगा कि इस दिलचस्प फ़र्क की असल वजह हम साइंसी बुनियादों पर मालूम करें, ताकि बात को समझने में कोई अभाम ना रहे। तो नाज़रीन, मामला दरअसल कुछ यूँ है कि इन दोनों जज़ायर के दरमियान से वो लकीर गुजर रही है जिसको अंग्रेज़ी में इंटरनेशनल डेट लाइन, जबकि उर्दू में आलमी ख़त्ते तारीख का नाम दिया जाता है। और यही वजह है कि जब भी कोई त्यारा या मुसाफिर इस ख़त्ते तारीख को क्रॉस करता है तो वक्त के हिसाब से वो एक दिन पीछे या आगे चला जाता है, और इसे अपनी घड़ी की सुइयों को असर नौ तरतीब देना पड़ता है ताकि सही वक्त और तारीख का तयन हो सके। गोया इन दोनों जजीरों के दरमियान खींची गई वो लकीर ही असल मुकाम है जहां माजी और मुस्तकबिल एक दूसरे से गले मिलते हैं। नाज़रीन इकरामी, इसके अलावा अमरीकी रियासत अलास्का में पाए जाने वाले इस छोटे जजीरे की एक इनफरादियत यह भी है कि गुज़श्ता 100 साल से इस पर बसने वाले लोगों की तादाद अब भी 125 से ज़्यादा नहीं हो सकी। जबकि आप ये सुनकर मज़ीद हैरान होंगे कि इस पर ना तो कोई शॉपिंग सेंटर है, ना ही कोई हॉस्पिटल और ना ही ज़िंदगी की कोई और सहूलत, बल्कि आप कह सकते हैं कि इस जजीरे पर रहने वाले लोग आज भी मुहज़्ज़ब दुनिया से कट कर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी आज की इस दिलचस्प वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय भी ज़रूर दिया करें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।